आज हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5 से। पिछले क्लास में हम आपको 4 तक समझा दिए हैं, पिछले क्लास में 4 तक सवाल बना दिए हैं। आज हम लोग 5 से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 5 से। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। ठीक है, आइए सबसे पहले आपको पता है कि त्रिकोणमिति जो होता है वो समकोण त्रिभुज में होता है। किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। एक हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं। आइए खींच लिए, नाम दे दीजिए ए बी सी। इसको मान लेते हैं हम थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। ठीक है, देखिए आइए तो सबसे पहले देखिए सवाल में कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है? तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। अच्छा एक काम करते हैं, दूसरा मार्कर का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है बुआ सेक थीटा बराबर 13/12। आपको पता है कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटा आधार। आइए तो ये इसका मतलब क्या होता है समझिए। तो ये कर्ण ऊपर में है तो इसका मतलब 13 क्या होगा? कर्ण होगा, और 12 क्या होगा? आधार होगा। तो आइए ये तो समकोण है, ये क्या है? समकोण है। तो समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वह कर्ण होता है। कर्ण कितना है? 13, और आधार कितना आपको दिया गया है? 12। तो ये क्या हो जाएगा? 12। आइए लिखेंगे बुआ यदि, क्या लिख देते हैं? यदि कर्ण बराबर 13 के और आधार बराबर 12 के, जहाँ के क्या है? जहाँ के धन संख्या है। क्या है? धन संख्या है। के क्या है? धन संख्या है। ठीक है, आइए आगे हम बढ़ जाते हैं। ये दिया गया तो यहाँ पर भी आप क्या लगा सकते हैं? के लगा दीजिए, के लगा दीजिए। लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे बुआ? लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में किस नियम से? समकोण त्रिभुज ए बी सी में किस नियम से? तो पाइथागोरस के नियम से। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है बुआ? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आइए हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है लंब। क्या निकालना है? लंब। तो यहाँ पर लिखिए लंब स्क्वायर बराबर, लंब क्या है? ए बी। तो ए बी स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर ऐसे घेर दीजिए, अच्छा लगेगा। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण के जगह कितना है? 13। 13 के का स्क्वायर माइनस 12 के का स्क्वायर। देखिए 13 तेरहान 169, 12 बढ़ान होता है 144। के है ना, तो के स्क्वायर भी दीजिए। तो कितना हो गया बउआ? तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना? घटाइए 169 में से 144, 9 में से 4 गया 5, हम से 4 गया 2, 25 बचेगा। 25 के स्क्वायर। आइए इस पर से स्क्वायर आप हटाएंगे तो ए बी पर से स्क्वायर हटाइएगा तो पूरे पर क्या चढ़ जाएगा? रूट। तो 25 के स्क्वायर। अब देखिए 25 का वर्गमूल होता है 5, और के स्क्वायर है तो 1 के बाहर 5 के। तो ए बी कितना आ गया? 5 के। ए बी कितना आ गया? 5 के। ठीक है, लिखेंगे। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है? कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। ठीक है, अब हमें ये निकालना है।
आइए ना एक एक बारी बारी से हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए साइन का निकाल लीजिए। तो साइन थीटा मान लिए है ना, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान कितना, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ये हुआ लंब, और कर्ण लंब कर्ण। तो क्या हो जाएगा 5 के बट्टा 13 के ख़त्म, कितना आ जाएगा ये 5 बट्टा 13। साइन थीटा का मान आ गया। अब लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा का। कॉस थीटा बराबर होता है फार्मूला आधार बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। तो आधार तो ये हो गया आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो कितना हो जाएगा आधार, तो 12 के है आधार, और कर्ण कितना है 13 के, कितना के 13 के। आइए के ख़त्म, तो ये हो जाएगा 12 बट्टा 13। एक आंसर ये भी होगा, एक आंसर ये भी होगा। तो चलिए कॉस निकल गया। अब तो सेक का मान दिया ही है, सेक का मान तो आपको दिया ही है, सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12। तो इसका क्या निकालेंगे, आगे आइए साइन कॉस। अब निकालते हैं हम लोग टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। क्या होता है टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है 5 के, आधार कितना है 12 के ख़त्म, 5 बट्टा 12। टेन थीटा का मान आ गया 5 बट्टा 12। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, तो साइन कॉस टेन निकल गया, सेक दिया ही है, तो साइन कॉस टेन निकल गया। अब निकालना है हमें कॉसेक थीटा। तो कॉसेक किसका उल्टा, कॉसेक किसका उल्टा, तो साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक। तो साइन थीटा बराबर 5 बट्टा 13, तो कॉसेक थीटा बराबर 13 बट्टा 5 नहीं होगा। नहीं तो कहिएगा कि इसको एक्सप्लेन करके बता दीजिए, तो मिटाइए ना। आइए ना, कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कॉसेक किसका उल्टा, साइन का। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बट्टा लंब। तो आइए कर्ण कितना, कर्ण 13 के, लंब कितना 5 के ख़त्म, 13 बट्टा 5 हुआ ना, एक आंसर ये भी होगा। अब आपको और क्या निकालना है, सेक तो दिया है, कोसेक आ गया। अब निकालना है आपको कॉट थीटा। क्या निकालना है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट किसका उल्टा, कॉट होता है टेन का उल्टा। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो इसमें होगा आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। तो आइए आधार कितना, आधार है 12 के, आधार बटा लंब, लंब कितना 5 के ख़त्म, तो ये कितना आ जाएगा 12 बट्टा 5। देखिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया कि नहीं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं छरा फुटा के। देखिए तो साइन थीटा का मान कितना आया 5 बट्टा 13, कॉस थीटा का मान कितना आया 12 बट्टा 13, टेन थीटा का मान कितना आया 5 बट्टा 12, कॉसेक थीटा का मान कितना आया 13 बट्टा 5, और कॉट थीटा का मान कितना आया 12 बट्टा 5। यही सभी आपका क्या हो जाएंगे आंसर, ये सभी क्या हो जाएंगे आंसर। समझ में आया। अब हम लोग क्या देखते हैं आगे का सवाल। आगे का छठा सवाल देखते हैं। सवाल दिया गया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए स्पष्ट दे दिया गया है कोण ए कोण बी। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी बनाना पड़ेगा। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कोण ए और कोण बी को न्यून कोण बनाइए तो सी क्या होगा समकोण होगा। सवाल कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो सी क्या होगा समकोण होगा। आइए ना बनाते हैं हम लोग। चलिए एक त्रिभुज बना लिया, क्या चीज़ ए बी, तो दोनों तो न्यून कोण हुआ, तो सी क्या होगा समकोण, सी क्या होगा समकोण। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालने के लिए कहा है, हमें दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, ये पूछा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, और ए और बी न्यून कोण है तो ए बी न्यून कोण वो भी दर्शा दिए हैं। लिखिए यहाँ पर देखिए दिया गया है, सवाल में दिया गया है, क्या सब दिया गया है, कोण ए और कोण बी
न्यून कोण है, सवाल में दिया गया है। कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। और दिया गया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए आप, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए कॉस थीटा का फार्मूला क्या होगा? कोण ए के लिए, कोण ए का मान कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा का होता है आधार बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। तो ये इसका सामने वाला भुजा तो लंब हो जाएगा, ये होगा आधार, आधार बट्टा कर्ण। कॉस ए के लिए आधार बट्टा कर्ण, आधार तब ये हो जाएगा और कर्ण ये होगा, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण यानी ए सी बट्टा ए बी बराबर बी के लिए, बी के लिए आधार बट्टा कर्ण, कॉस सी बराबर कॉस थीटा बराबर तो होता है आधार बट्टा कर्ण। तो बी के लिए ये लंब होगा तो आधार ये होगा, तो आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। कोण इसके लिए, ये कोण के लिए, ये कोण के लिए कॉस थीटा का फार्मूला क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण। तब ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या होगा बी सी, और कर्ण क्या होगा बउआ ए बी। आपको काट का नियम पता है कि बराबर है, अब नीचे में है चिन्ह सेम है तो हम लोग क्या किए, काट दिए। अब क्या बचा, ए सी बराबर बी सी, देखें ना दोनों में सेम सी सी, तो सी सी को फोड़ दीजिए, बचा कितना ए बराबर बी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी, पी आर ओ बी ई डी, प्रूव। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 7। कौन सा सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 कहता है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पहला में कहता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा में कहता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। आइए, भारी नहीं है, सिर्फ थोड़ा समय दीजिए आप लोग, बेहतर बनेगा। देखिए, तो सबसे पहले आपको कॉट थीटा बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, दिया गया है, यहाँ पर लिख देते हैं हम। सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है वो आपको, कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8। अच्छा एक बात बताइए, कॉट थीटा का क्या फार्मूला होता है? तो अगर फार्मूला आपको नहीं याद है तो आप कॉट किसका उल्टा है, टेन का। हाँ, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, क्योंकि कॉट जो होता है टेन का उल्टा है, आधार बटा लंब। इसका मतलब आधार कितना होगा 7, लंब कितना होगा 8। तो यहाँ पर लिख देते हैं यदि आधार बराबर 7 के और लंब बराबर कितना 8 के, जहाँ के क्या है, धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है। ठीक है, आइए इसी आधार पर एक हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज खींचते हैं। क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज खींचते हैं। नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक है, समकोण त्रिभुज खींचे। आइए, अब आइए तो थीटा के सामने वाला भुजा तो होता है लंब, और ये हो गया आधार, और 90 के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। आपको लंब आधार मालूम, आधार कितना 7 के, तो ये हो जाएगा आपका 7 के, लंब कितना 8 के, तो ये हो जाएगा आपका 8 के। अब क्या निकालना है, कर्ण, क्या निकालना है, कर्ण, क्या निकालना है, कर्ण। तो लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर, इसको भी घेर दीजिए, तब लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ए बी का मान कितना 8 के, बी सी का मान कितना 7 के, 8 8 64 के स्क्वायर प्लस 7 7 49 के स्क्वायर। इन दोनों को जोड़िए, 9 4 13 3 हासिल 1 4 10 1 11 113 के स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 113 के स्क्वायर। तो ए सी बराबर स्क्वायर हटाएगा तो ये पूरे पर क्या चढ़ जाएंगे बउआ, रूट चढ़ जाएंगे। तब देखिए 113 का वर्गमूल तो नहीं आता है, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, और ये के स्क्वायर है तो 1 के बाहर आ जाएगा।
कर्ण कितना हो गया, √113 के, √113 के। ठीक है, अब आपसे निकालने के लिए क्या कहा है, इसको ऐसे घेर दीजिए, क्योंकि आपने क्या निकाला है, इसको निकाला है। अब सवाल बनाते हैं। आपको निकालने के लिए कहा है, पहला में लिखिए, पहला सवाल बनाइए। पहला में दिया है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये सवाल दिया है, इसका मान निकालना है। देखिए a + b इंटू a - b, आपको पता है a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b का फार्मूला क्या होता है, इसका होता है a² - b²। ठीक है, इस फार्मूला पे बैठाइए। तो a + b इंटू a - b, a² - b²। तो a का स्क्वायर करेंगे तो वही होगा a² - b², बट्टा a + b इंटू a - b, a² - b²। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, तो हम स्क्वायर नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, 1 - sin² थीटा, आपको पता है ये फार्मूला हो जाता है cos² थीटा का, बट्टा 1 - cos² थीटा, ये फार्मूला हो जाता है sin² थीटा का। आप लोग को फार्मूला में अगर तकलीफ हो तो हम एक वीडियो बना करके त्रिकोणमिति का पूरे फार्मूला का बना करके चढ़ा दिए हैं। अगर प्रॉब्लम हो तो उस फार्मूला में जा करके एक बार देखिए, एक भी फार्मूला में डाउट नहीं रहेगा। मेरा पूरा विश्वास है कि एक बार में आपका सारा फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए cos² थीटा बटा sin² थीटा, ये फार्मूला होता है cot² थीटा का। किसका फार्मूला होता है, cot² थीटा। जबकि आपको दिया है cot थीटा का मान कितना, 7/8। तो 7/8 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर। तो 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64, एक आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा आपको क्या कहा है कि cot² थीटा का मान, आपको ये तो और आसान कर दिया है। cot का मान देले है 7/8, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, 7 × 7 = 49, बट्टा 8 × 8 = 64, आंसर। एक आंसर ये और एक आंसर, दोनों आंसर तो सेम आया। ठीक है, चलिए, तो ये सारे आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आगे का सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।